प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में आप सबका स्वागत है। मैं खुदा को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो खुदा ने हमें दिया है परमेश्वर के महान वचन को शेयर करने के लिए। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचनों का महत्व दिया है। मैं विश्वास करता हूँ वही वचन हमारी जिंदगियों को बदलने का काम करता है। और मैंने हर टाइम ये चीज़ को देखा है कि जब हमारे जीवन में कोई परेशानियां रहती है, तकलीफ़ें रहती है या हम कई संकटों में पड़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है, हमसे बातें करता है। मैं विश्वास करता हूँ आज वही वचन आप सब लोग से बातें करेगा और आप सब लोग को आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूँ वचन परमेश्वर है और जब हम इसे ग्रहण करते हैं हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वर्ड के द्वारा आप सब लोग ब्लेस होंगे। आज का वचन उन लोग के लिए जो अपने जीवन में देख रहे कि वे परेशानियों में घुसते जा रहे हैं। उनको लगता है कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे, हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। मैं आप सबके सामने एक वर्ड रख रहा हूं, ध्यान दीजिए इस वर्ड पर। जर्मिया की किताब, हम इंग्लिश में जर्मिया कहते हैं और हिंदी में यर्मिया की किताब, उसका 38 का मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, उसका 6वां वचन जो अभी स्क्रीन पर आएगा। अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ते हो तो जर्मिया की किताब उसका 38 वचन और 38 अध्याय और उसका 6वां वचन वहां पे लिखा है, तब उन्होंने यर्मिया को लेकर राजपुत्र मलिकिया के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था रस्सियों से उतार कर डाल दिया। उस गड्ढे में पानी नहीं केवल दलदल था और यर्मिया कीचड़ में धंस गया। ध्यान दीजिए इस वर्ड पर। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं यर्मिया को गड्ढे में डाला गया क्योंकि यर्मिया एक सच्चा भविष्यवक्ता था। और मैंने ये देखा है अपने पूरे लाइफ में कि जब हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अगर हमारे जीवन में कुछ झूठ है और जब हमारे जीवन में सत्य आता है तो हमें एक टाइप से मन में लगता है कि ये सत्य हमें मतलब टूचता है, कोचता है। बाइबल मेरी कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सत्य को आज लोग जान क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि सत्य को ग्रहण ही नहीं किया। क्योंकि उन्हें झूठ से इतना प्यार हो गया है कि जब सत्य उनके पास आता है तो उनको ये लगता है कि ये मेरे विरुद्ध है। पर कितने जन है जब आपको लगता है ये सत्य आपके विरुद्ध है तो भी आप उसे ग्रहण करते हैं क्योंकि आप जानते हो आप गलत हो। हम अपनी गलतियां मानते नहीं हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यहाँ पे देखिए यर्मिया गड्ढे में था और गड्ढे में पानी नहीं था, वहां पे लिखा है वहां पे कीचड़ उसे धंसे जा रहा था। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं यर्मिया जब अंदर धंस रहा होगा वो क्या कर रहा होगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ वहां पे लिखा तो नहीं, फिर आप आके मुझे बोलना नहीं, पर वहां पे लिखा नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि यर्मिया गड्ढे के अंदर से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ आपकी दुआएं आपको दलदल में से बाहर निकालती है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ यर्मिया जो था एक सच्चा भविष्यवक्ता था। जब उसने एक सच्ची भविष्यवाणी की और राजा सिद्दीकिया को ये पसंद नहीं आया तो उसे गड्ढे में डाल दिया। और जब गड्ढे में डाला, आप देखो
मैं ये विश्वास करता हूँ जब यिर्मयाह गड्ढे में रहेगा वो प्रार्थना करता रहेगा। जब यिर्मयाह को वहां पे लिखा है यिर्मयाह उस दलदल में धंस रहा था, मैं विश्वास करता हूँ जब जब वो धंस रहा होगा दलदल में वो प्रार्थना करता रहेगा। मैं आपको सबको कहना चाहता हूँ जब आप देखो आपके जीवन में आप परेशानियों में, आपकी बीमारियों में, आपकी प्रॉब्लम्स में आप घुसते जा रहे हो, दुआएं बंद मत करो, दुआएं अपनी चालू रखो, प्रार्थना करते रहो। एक समय आएगा जैसे यिर्मयाह को परमेश्वर ने बिन्यामीन राजा के द्वारा कहला भेजा और बिन्यामीन राजा ने उस यिर्मयाह को गड्ढे में से बाहर निकाला, वैसा खुदा आपने दूतों को भेजकर आपको गड्ढे में से बाहर निकालेगा। मैं बिलीव करता हूं आपकी परेशानियां आपको भले ही अंदर डुबा सकती है पर आपकी दुआएं आपको गड्ढे में से निकाल सकती है। यिर्मयाह दुआ कर रहा था, मेरा ये बिलीव है यिर्मयाह जब गड्ढे में था वो प्रार्थना कर रहा होगा, वो दुआएं कर रहा होगा, ये मेरा विश्वास है क्योंकि मैंने देखा है अपने लाइफ में जब हमारे जीवन में संकट आता है तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। जब मैंने इजरायलियों के बारे में देखा है जब उन पर संकट आता था, उन पर परेशानियां आता था, वे परमेश्वर को पुकारते थे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ यहोशापात पर संकट आया, वो जब लड़ाई करने गया उसने परमेश्वर को पुकारा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ जब आप देखो कि आपकी परेशानियां आपको दलदल के जैसे धंसते जा रही है तो आपकी दुआएं चालू रखो। जैसे राजा बिन्यामीन के द्वारा यिर्मयाह गड्ढे में से निकाला गया, खुदा खुद स्वर्ग से उतरेगा आपको गड्ढे में से निकालने के लिए। बस प्रार्थना करते रहो। आपकी बीमारियां कितनी भी बड़ी हो, आपकी परेशानी कितनी भी बड़ी हो, आपकी तकलीफें कितनी भी बड़ी हो, खुदा आपको गड्ढे में से निकालेगा। परमेश्वर आपको गड्ढे में से निकालेगा। सिर्फ प्रार्थना करिए। यिर्मयाह गड्ढे में भी जाकर प्रार्थना कर रहा होगा, मेरा ये बिलीव है, पर क्या वो डरता होगा? हम अपने जीवन में प्रार्थना करके डरते हैं बहुत। जब हम देखते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके बाद भी हम डरते हैं क्योंकि हम प्रार्थना के बाद तो भी हमारे जीवन में हम यही देखते हैं कि हम ये परेशानी में, ये हम तकलीफ में, ये हम बीमारी में, ये हम परेशान हैं, हम ये सब देखते हैं। पर क्या प्रार्थना के बाद भी आप देखो, मैंने बहुत सारी जन की लैंग्वेजेस सुनी है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, फिर बाद में आके बोलते हैं अभी भी मुझे दर्द हो रहा है। मैं प्रभु से कहता हूँ कभी कभी, खुदा क्या इनमें विश्वास नहीं है? प्रभु ने मुझसे एक ही बात कही थी कि इनमें विश्वास तो है पर उनका विश्वास थोड़े समयों के लिए। जब आपके जीवन में आप देख रहे हो, अगर आप दुआ कर रहे हो या कोई भी आपके लिए दुआ कर रहा है, आपकी लैंग्वेज भी वही रखो। आप बोलो मैं ठीक हूँ। अगर मैं इसके लिए दुआ भी कर रहा हूँ और मैं उससे अगर पूछूंगा कि आप कैसे हो तो मेरे को वही बोलेगा मैं अच्छा नहीं हूँ। विश्वास ये नहीं बताता कि मैं अच्छा नहीं हूँ, विश्वास ये बताता है कि सब अच्छा है। बहुत सारे जन ऐसे ही रहते हैं, पर खुदा आप दुआ करिए कि बहुत सारे जनों के अंदर खुदा अपने विश्वास का बीज बोए। अगर आपके जीवन में आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो प्रार्थना करके डर जाता है, खुदा आपसे कह रहा है कि प्रार्थना करके मत डर, प्रार्थना करके भी अपनी लैंग्वेज सेम कर। मैं विश्वास कर रहा हूँ आज के इस वर्ड के द्वारा आप सब लोग ब्लेस होंगे। जैसे यिर्मयाह को परमेश्वर ने बिन्यामीन राजा के द्वारा गड्ढे में से निकाला, खुदा आपके पास आएगा आपको गड्ढे में से निकालने के लिए, बीमारियों में से निकालने के लिए, परेशानियों में से निकालने के लिए। मैं आप सबको यीशु मसीह नासरी के नाम में कहना चाहता हूँ, अगर आप इन दिनों में परेशानियों के अंदर धंसते जा रहे, आप देख रहे हो आपके प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, आप देख रहे हो कि आपकी बीमारियां बहुत बड़ी है, आप देख रहे हो कि आप कीचड़ में धंसते जा रहे हो, आप परेशानियों में धंसते जा रहे हो, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको कहना चाहता हूँ, खुदा को आप पुकारते रहे, आप दुआ करना बंद मत कीजिए, प्रार्थना करते रहे। खुदा सही समय पर आपको गड्ढे में से बाहर निकालेगा और मैं विश्वास करता हूँ आपको मरने नहीं देगा। यहाँ पे लिखा है यिर्मयाह मरा नहीं है, खुदा ने उसको गड्ढे में से निकाला। भले ही वहां पे लोग जो थे वो बोल रहे थे कि यिर्मयाह खाए बिना मर जाएगा, पर खुदा जानता था वो नहीं मरेगा क्योंकि निकालने के लिए मैं उसको आऊंगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ हमारे जीवन में जब हम गड्ढे में पड़ते खुदा हमें बाहर निकालेगा। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वर्ड के द्वारा आप सब लोग आशीष होगे। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब में बढ़ता जाए।